मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हैंडल कैसे करते हैं क्रिटिसिज्म को, अच्छा, और हासदीन को कैसे मैनेज करते हैं? हंस के ऐसे। रियल एस्टेट में आना कैसे हुआ आपका? इमरान भाई यार, रियल एस्टेट में तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हासासी तौर पे मैं आ गया। अच्छा, और देखें, तालीम तो किसी भी फील्ड में ज़रूरी है। कि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए या बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो एक रियल एस्टेट एजेंट में होने चाहिए? एक जो तालीम याफ्ता रियल्टर है वो एक कम एजुकेटेड रियल्टर से 1000 गुना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी जो यूथ है ना उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, वो आप कह लें कि क्रिकेट से आपको पता है काफ़ी अपना, अगर क्रिकेट लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दूँ ना, तो हमारे जो पाकिस्तान खेल जाते हैं वही कंसिस्टेंट नहीं है। जो हम हर बात अपनी मार्केटिंग की वीडियोस देख लें, सेल्स स्किल्स की वीडियो देख लें, तो उसमें हम ये बात करते हैं, और मैं जो फराद भाई ने बात की एग्जैक्टली कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस ना दे। ये इट्स ऑल अबाउट फेम और मनी, और जो आपने वर्ड यूज़ किया कि आपने सोसाइटी कंट्रीब्यूशन की है। सोसाइटी कंट्रीब्यूशन का जब आप सोचते हैं ना, तो ये तो फिर मैं आपको बताऊँ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है। पैसा तो आना ही होता है, लेकिन मेन थीम बैकग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि वो हादसाती तौर पे आ गया, उसके बाद आपका मेन थीम पैसा कमाना था। फ्यूचर प्लान्स क्या है एमपीएल को लेके? कोई बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं? एक दिन की है, मुझे नहीं पता। एक दिन की फीस लाखों रुपए से ऊपर है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो तैमूर मिर्जा है और वो चकवाल, क्या नाम है उनका? जी, खुर्रम चकवाल है, और ये सारे, ये आप कह रहे हैं कि एक दिन में 50,000 लाख रुपया लेते हैं। हम ना नैरो माइंडेड है, एज ए नेशन भी मैं आपको बताऊँ, हम नैरो माइंडेड है। हम हमेशा ना कोई भी पहलू होता है ना, तो हम नेगेटिव पहलू पहले डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज एक छोटे भाई हमारे रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छा नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े थोड़े टाइम पे अपने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए और जो कि बड़े सक्सेसफुल रहे। इनका स्टार्ट, मेरा और इनका स्टार्ट ऑलमोस्ट इकट्ठा ही है। हमने एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही टेबल से अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया हुआ है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने बड़े ही शॉर्ट टर्म में अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो किया। तो आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये स्टार भी हैं यूथ के, बड़े अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा नाम है, क्रिकेट में इन्होंने अपना बड़ा अच्छा नाम कमाया। तो इनसे आज गपशप भी करेंगे, और आई एम 100% श्योर कि हमारी यूथ इनसे बहुत कुछ सीखेगी भी। फरहाद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम इमरान भाई, एक बड़ा ज़बरदस्त आपने तारुफ कराया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, आज मैं इनके सामने इंकशाफ भी करता हूँ। आई एम श्योर इनको याद भी नहीं होगा। रियल एस्टेट में यार, मैंने आपको बताया कि हम एक ही दफ्तर से हमने स्टार्ट लिया हुआ है ना। मुझे याद है कि जब उस दफ्तर को छोड़ के मैं अपना दफ्तर बनाने जा रहा था, और जो एक फ़ाइनल हमारी वहाँ पे एक गेट टुगेदर हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सी ऑफ किया, तो मुझे आज भी इनकी वो आंखें नहीं भूलती, क्योंकि ही इज़ लाइक यंगर ब्रदर टू मी। तो वो हम ना गपशप करते और बात करते हुए ना इमोशनल हो गए। तो वो जो इनके इमोशंस थे ना, छोटे भाई वाले, और जो मेरे इमोशंस थे बड़े भाई वाले, मुझे आज भी याद है। तो इसलिए हमारा ताल्लुक जो है ना, वो दोस्ती वाला तो है, लेकिन हमारा भाइयों वाला ताल्लुक, एक ही टेबल पे एक दूसरे के साथ हमने एक दूसरे का जूठा खाया हुआ है, मिलके खाया हुआ है, हम इकट्ठे खेले हुए हैं, हमने इकट्ठा बिजनेस किया हुआ। तो इसलिए इनसे एक जो है ना वो कनेक्शन जो है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। इट्स नॉट अबाउट कि हम रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो इसलिए हमारी दोस्ती है। तो इसलिए हमारा ना भाइयों वाला ताल्लुक है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़रा उससे रिस्पेक्ट लेवल से हट के ना, ज़रा उनके अंदर से भी कुछ चीज़ें डिस्कस की जाए कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, क्या उनकी हॉबीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो फराद भी स्टार्ट में थोड़ा सा ये बताएं कि रियल एस्टेट में आना कैसे हुआ आपका? इमरान भाई यार, रियल एस्टेट में तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हासासी तौर पे मैं आ गया। अच्छा, प्लान तो ये था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं ना कोई टीचिंग की जो एक फील्ड है ना वो अडॉप्ट करूँगा, कोई एज अ प्रोफेसर प्लान था कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अपने आप कह लें कि आगे सर्विसेज देंगे। लेकिन बस कुछ आपको पता है, आप जैसे दोस्त इंस्पायरेशंस होती हैं, कुछ फैमिली में थे, कुछ बड़े भाई हैं आप जानते हैं अजहर भाई, उनसे इंस्पायर होके, कुछ थोड़ा बहुत आपसे इंस्पायर होके, तो देन यानी आसानी तौर पे रियल एस्टेट में आ गए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि स्टार्ट में तो आपको पता है हर फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रियल एस्टेट में स्टार्ट में तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन टाइम के गुजरते हुए आपको पता नहीं चला, और अल्हम्दुलिल्लाह
सब कुछ बेहतर हो गया। नहीं तो जो आप कह रहे हैं आपने उस्ताद बना, तो उस्ताद तो बन गए ना रियल एस्टेट में माशाल्लाह। आपके मार्केट में शागिर्द भी हैं, आपका एक ऑफिस का नाम भी है, और आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त प्रोड्यूस किए जो आपके ऑफिस से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस्तादी वाला दर्जा तो आपको मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, रियल एस्टेट के आप कह लेंगे बस कुछ हद तक कह सकते हैं आपके चले। अच्छा फरहाद, मुझे बताएं रियल एस्टेट में क्या एक्सपोजर आपको मिला? आपको लगता है कि जिस तरह यहाँ पे पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों से आना शुरू हो गए, तो मेरा ख्याल है जब हमने 2005 में शायद मैं आया था, 6-7 में आप आ गए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उस वक्त पढ़े लिखे लोग कम थे, लेकिन अभी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ गए हैं। तो आया कि जो हमारे बहुत सारे दोस्त पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके एक्सपोजर में और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके एक्सपोजर में कोई फ़र्क होगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। आप यकीन करें कि जो रियल एस्टेट में आपको फ़ायदा हुआ है या मुझे फ़ायदा हुआ है ना, वो हुआ ही इस वजह से है कि हमारे कंपेटिटर कौन थे? जो कम एजुकेटेड लोग थे। और देखें, तालीम तो किसी भी फील्ड में ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में आप कोई एक परचून की दुकान बना लेना, तो आपका अगर साथ वाला कंपेटिटर अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखिए, आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? स्कूल से सीखी हैं, कॉलेज से सीखी हैं, यूनी से सीखी हैं। तो ये जो रियल एस्टेट में भी उस टाइम भी हमारा कंपटीशन जो था ना, वो कम एजुकेटेड लोगों से था। अब तो माशाल्लाह बहुत हर ऑफिस में आपको पता है मास्टर्स डिग्री होल्डर बॉयज बच्चे आ रहे हैं और फीमेल्स आ रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि जो फ्यूचर में जो रियल एस्टेट है ना, वो मजीद आप कह लेंगे बूम करेगा। अब मतलब रियल एस्टेट मुझे लगता है कि पहले जो हम देखते थे कि ओनली फॉर एंड यूजर्स थी, अब उसमें इन्वेस्टर्स इंगेज हो गए हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अलग से इंगेज हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अलग से इंगेज हो रहा था। और अभी मुझे ऐसे लगता है कि वो जो वॉल्यूम था, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पहले हम बिल्कुल कुएं के मेंढक थे कि जी हमने डीएचए करना है, और डीएचए की मार्केट क्योंकि बेहतर थी, और मुझे ज़ाहिर तौर पर लगता है कि डीएचए के जो एजेंट्स हैं ये ज़्यादा प्रोफेशनल हैं बनिस्बत बाकी अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा एक्सपोजर मिला तो हमें पता है कि रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट डीएचए के सिर्फ डीएचए है। आप अपनी कोई कटिंग करें, आप कोई सोसाइटी लॉन्च करें, आपको वर्टिकल में जाएं, आप और बहुत सारे काम करें, तो एक्सपोजर तो ज़ाहिर है लोगों को मिला है, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई वाले मामला भी हैं। तो आपके ख्याल में कि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए या बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो एक रियल एस्टेट एजेंट में होने चाहिए? देखिए, उसमें आपने तकरीबन अपने जो क्वेश्चन है उसका खुद भी आंसर दे दिया कि देखिए तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, एक वैसे तो लोग देखें काफ़ी डेवलपर्स ऐसे भी हैं, अभी मैं नेम नहीं लेता, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े टाइकून हैं रहे भी हैं, उनका जिक्र करते हैं कि तालीम ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि तालीम मैटर करती है। हाँ, देखिए, आपने जैसा डीएचए का जिक्र किया या ओवरऑल सेक्टर्स का, रियल एस्टेट प्राइवेट सेक्टर का जिक्र किया, तो जब आप एज अ डेवलपर भी बनते हैं ना, तो आपकी तालीम आपको विजन रास्ते दे रही होती है। क्योंकि वो जो चीज़ें आपने स्कूल कॉलेज में यूनी में देखी होती हैं, सीखी होती हैं, या अपने जो आपके टीचर्स होते हैं उनसे सीखी होती हैं, यही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही होती है। तो इट मीन्स के एक जो तालीम याफ्ता रियल्टर है वो एक कम एजुकेटेड रियल्टर से 1000 गुना बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये बात ठीक है आपकी, इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। अच्छा, आजकल वैसे जो नए स्टार्टअप्स हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर को ऐसे भी आए हुए हैं जो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी को गोली मारें, ये गधे प्रोड्यूस कर रही है, कॉलेजेस को गोली मारें, ये गधे प्रोड्यूस कर रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एजुकेशन ऑलवेज मैटर्स। एजुकेशन आपकी हमेशा से मैटर करती है और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो आपने बड़ा ग्रो किया, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव रही, अल्लाह ताला की मदद शामिल रही, आई एम श्योर आपकी नेक नीति, आपके पेरेंट्स की दुआएं भी। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, या जैसे ही आप इंडस्ट्री में आए तो आपको एक अच्छा सेटअप मिल गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और आपको बड़ी आसानियाँ रहीं? या हर बंदे के लिए क्या मेहनत का क्राइटेरिया या क्या ट्रैक आपका होना चाहिए जिस पे चल के आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं? देखिए, आप बहुत लकी होते हैं कि आपको ना स्टार्ट में सक्सेस मिल जाए। ये अगर आप रेशियो चेक करें ना पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में जस्ट 10% होगी लकीएस्ट पीपल की। तो मैं उन लकीएस्ट में नहीं हूँ। देखिए, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं क्या तरीका था, तो कंसिस्टेंसी। हमारी जो यूथ है ना, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, वो कोई आप कह लें कि क्रिकेट से आपको पता है काफ़ी अपना, अगर क्रिकेट लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दूँ ना, तो हमारे जो पाकिस्तान खेल जाते हैं वही कंसिस्टेंट नहीं है ना, वो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट है, ना वो अपनी क्या कहते हैं एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट है, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो देखिए, ये यूथ को अगर कोई ऐसी बात की जाए, तो यानी अगर मैंने किस तरह ग्रो किया, तो कंसिस्टेंट रह के
कि भाई मेहनत करनी है तो फिर करनी है, वो ये नहीं है कि सिर्फ 6 महीने मेहनत की, पैसे कमाए तो फिर साइड पे हो गए, नो। तो अगर जो आपने क्वेश्चन किया, स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल देखी है, ठीक। यकीन करें कि मैं अभी अपने ऑफिस में कोई लड़का हायर करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार काश तुम जितनी मैंने स्टार्ट में स्ट्रगल की है ना, इतनी 50% कर लो ना, तो मेरे लिए बहुत है। अच्छा, ये वैसे ना मैं शायद ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ अच्छा स्ट्रगल तो सारी करके आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद मैं भूल चुका हूँ वैसे ही। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, जब काम शुरू किया था ना तो अल्लाह ने बाँह फाड़ ली तो चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं, तो चलना शुरू हो गया। लेकिन ऑब्वियसली मेहनत, लेकिन जो हम हर बात अपनी मार्केटिंग की वीडियोज़ देख लें, सेल्स स्किल्स की वीडियो देख लें, तो उसमें हम ये बात करते हैं, और मैं जो फराद भाई ने बात की एग्जैक्टली, कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस ना दे। ये बिल्कुल ये की है। बड़ी आपने अच्छी बात की। अच्छा, क्रिकेट की बात है भाई आपने की, आपको बड़ा अर्सा पहले क्रिकेट गुरु कहना शुरू हो गए, टेप बॉल गुरु कहना शुरू हो गए। आप एक नई आपने चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि टेप बॉल में भी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, टेप बॉल में भी पैसा आ सकता है, टेप बॉल में भी फेम मिल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि मुझे लगता है कि शायद हमारी जो इंटरनेशनल, जो हमारी नेशनल टीम है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी नहीं होगी जितने हमारे जो टेप बॉल के प्लेयर्स हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो आई एम श्योर पाकिस्तान में उसमें एक आपका बड़ा मेजर रोल और एक बड़ा अच्छा नाम आपका इसमें बन गया है। तो ये क्या इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होते हैं, या एक शौक का आपने काम किया जो एक हाइप पकड़ गई और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह टेप बॉल में आपको काफ़ी नाम दे दिया? बिल्कुल, देखिए टेप बॉल में बहुत ज़्यादा अभी आप कह लें कि एक्सपोजर है, लोग ना इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 7 साल पहले, जी वो भी जिस तरह मैंने आपको रियल एस्टेट का बताया, हासाती तौर पे मैं इन हो गया। जी। तो मेरे पास कोई दोस्त आया, उसने कहा कि यार कोई एक छोटा सा इवेंट आप स्पॉन्सर कर दे। मैंने कर देते हैं। ठीक। तो उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से कम बजट उसने मुझसे मांग लिया। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार इतने थोड़े से बजट में इसने अच्छा इवेंट करवा दिया। तो फिर मैंने प्रॉपर इसका प्लान किया कि यार क्यों ना हम हर साल इसको करवाएं, और मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के ना मुझे रिस्पॉन्स मिला। ठीक। अभी जो रिस्पॉन्स है ये मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे प्लेयर्स ने दिया या स्पॉन्सर्स ने दिया, नो, मुझे ये जो रिस्पॉन्स मिला ना, ये मुझे आम आवाम से मिला है। क्योंकि जो टेप बॉल है ना, टेप बॉल गली मोहल्ले में खेलने वाला एक, ये आपको पता है खेल है, आपने भी खेला होगा। तो इस वजह से ना वो मुझे इतना उसकी पजीराई मिली, और वो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने वैसे आसाती तौर पे स्टार्ट किया, तो उसकी पजीराई मुझे इतनी मिली कि मैंने कहा यार इसको तो अभी सोसाइटी कंट्रीब्यूशन कह लें या कुछ भी, तो मैंने कहा यार ये इस इवेंट को तो हमने अभी जिम्मेदारी से हर साल करना है। और जूं ये वक्त गुजरता रहा, उसका हमें अवाम से रिस्पॉन्स ही इतना मिला। पहले लाहौर की हद तक था, यकीन करें कि मैं अभी आपको क्या बताऊं कि पूरे पाकिस्तान से ना आपको इनविटेशन देने फिर आते रहे। तो वो फिर मैंने कहा यार ये तो वाकई एक सोशल मीडिया मैंने देखा भी है, कभी अब स्वात जा रहे होते हैं, कभी कराची जा रहे होते हैं, तो आई एम श्योर वो लोग आपको बुलाते भी होंगे एज ए चीफ गेस्ट, तो आप जा रहे होते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट फेम और मनी, और जो आपने वर्ड यूज़ किया कि आपने सोसाइटी कंट्रीब्यूशन की है, सोसाइटी कंट्रीब्यूशन का जब आप सोचते हैं ना, तो ये तो फिर मैं आपको बताऊँ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है। पैसा तो आना ही होता है, लेकिन मेन थीम बैकग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि वो हादसाती तौर पे आ गया, उसके बाद आपका मेन थीम पैसा कमाना था। देखिए पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हम कमा ही रहे हैं। वो तो आप किसी और एंगल से कमा रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। देखिए अगर आपकी ये सोच है कि लेट्स से मेरी, अगर मैं ये कहूँगी यार ये सोच हो कि यार टेप बॉल में जाके पैसा कमाना है, तो फिर तो और बड़े जरिए हैं। वाइफ टेप बॉल और बड़े कुछ आप जराए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए टेप बॉल में आने का पर्पस पैसा बनाना नहीं था। अच्छा, ये जो आपने फेम की बात की वो भी किसी हद तक ठीक है कि देखिए जब आप एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको अगर पॉजिटिव वे का फेम मिल रहा हो तो ये कोई गलत चीज तो नहीं है। वेरी पॉजिटिव थिंग। दोस्त इसको नेगेटिव ले रहे, तो मैं आपको बताऊं, हम एक आजकल वर्ड यूज करते हैं इन्फ्लुएंसर। नो, यू आर लाइक इन्फ्लुएंसर टू मी, कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। एक बंदा यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, या कोई भी मीडियम है, उससे वो फेम लेता है, वो फिर इन्फ्लुएंसर बनता है। उसके बाद वो क्या करता है? टू अर्न मनी, कि मैंने आपकी 2 मिनट की बात करनी है और मुझे आप 2 लाख दें, मुझे आप 10 लाख दें, मुझे वो कैटेगरीज है। तो बात ये कि ये कोई भी बुरी बात नहीं है पैसे कमाना। एंड ऑफ द डे तो फाइनेंशियली हमें एक्टिव तो होना होता है ना। तो ये लोग इसको पता नहीं क्यों नेगेटिव ले जाते हैं ना। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है इसको, अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपको फेम और पॉजिटिव वे में फेम ले रहे हैं, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपकी 100% ठीक है। लेकिन अपना जो प्लान था वो यही था कि यार चले को टेप बॉल में हम लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। आपको पता है यंगस्टर्स बच्चे, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो उनको एक बेहतर कोई प्लेटफॉर्म देते हैं। उस टाइम तक एज सच ये फेम या कोई ग्लैमरस का हमारे माइंड में था ही नहीं। ये हुआ तब जब वो MPL को मैंने खुद देखा कि यार लोग इसको ब्रांड कंसीडर कर रहे हैं।
तो देखिए एमपीएल क्या है, एमपीएल फरहाद इकबाल है। तो अगर एमपीएल को फेम मिल रहा है तो इसके पीछे ब्रेन किसका है, वो फरहाद इकबाल का था। तो इसलिए फिर उसको चूंकि वो थोड़ा फेम मिला और वो फेम पॉजिटिव वे का मिला, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिविटी में जाके आपको पता है फेम तो नेगेटिव वे में मिलता जी, है। एग्जैक्टली। तो फिर जब वो पॉजिटिव वे का फेम मिला तो फिर हमने इसको और एंजॉय करना शुरू कर दिया, फिर इसमें हमने ग्लैमर डाला और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। फ्यूचर प्लान्स क्या है एमपीएल को लेके, कोई बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं? बिल्कुल हैं, तो वो डिस्कस करें ना, क्या फ्यूचर प्लान्स है? देखें अभी मैंने आपको बताया ना कि अपनी लाइफ बहुत बिजी है इस टाइम, ठीक। आपको पता है 2-3 बिजनेस अपने चल रहे हैं। तो ये मैं हर साल एनुअल बेस्ड ये इवेंट है, अभी इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसको मैं 2 साल के गैप से भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इवेंट हमारा आने वाला भी है। स्टार्ट में तो ऐसे था कि मैं अपनी पॉकेट से पैसा लगाता रहा और मैंने लगाया भी, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। फिर बाद में क्या हुआ कि जब आपको लोग ब्रांड कंसिडर करते हैं तो लोग फिर आपके साथ एसोसिएट होना शुरू होते हैं, कोलैबोरेशन में आना शुरू होते हैं, इन शेप ऑफ स्पॉन्सर आना शुरू होते हैं। तो अब फ्यूचर में हमारी प्लानिंग यही है कि हम इसको मजीद इसको जो आप कह लें कि बुलंदियों पे लेके जाएं, उसमें हम अच्छे जो ब्रांड्स हैं उनसे कोलैबोरेशन करेंगे। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी है कि जब 5-7 साल पहले हमने एमपीएल स्टार्ट किया तो क्रिकेट का एक टेबल का नामो निशान नहीं था, बस ऐसे ही बस कोई चल रहा है कि बस ठीक है यार कोई इवेंट हो रहा है। उसके बाद इतना इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया, वो प्लेयर्स जिनको ओपन प्लेयर्स या पाकिस्तान के जो फेमस प्लेयर्स हैं जो चंद 100 या हजारों में जाते थे किसी भी तरफ से खेलने, वो आज वो लाखों में ले रहे हैं। शायद आपको पता हो या ना हो, जो पाकिस्तान के जो टॉप रैंक्ड कोई 10-12-15 प्लेयर्स हैं उनकी एक दिन की फीस लाखों से ऊपर है। एक दिन की? एक दिन की फीस लाखों रुपए से ऊपर है। मिसाल दे रहा हूँ, जो तैमूर मिर्जा है और वो चकवाल, क्या नाम उनका? जी खुरम चकवाल है, और ये सारे, ये आप कह रहे हैं कि एक दिन में 50,000 लाख रुपया लेते हैं ये? यस। अच्छा, देखें तैमूर मिर्जा, खुरम चकवाल, असद शाह, अभी काफी प्लेयर्स हैं, 1-2 यंगस्टर लड़के हैं, जेलम का एक लड़का है, लेफ्टी बॉलर है बड़ा फेमस, लेफ्टी जो है पता नहीं क्या नाम है उसका। हाँ जी, लेफ्टी, एक फरमान लेफ्टी भी है, और भी काफी हैं, फरहाद अब्दाली है, जहीर खाली है, पेसर, और ये मियां चन्नू का बड़ा अच्छा बच्चा है, वो लड़का है टॉल सा, फान मियां चन्नू, बड़े प्लेयर्स हैं। लाहौर का एहसन चिट्टा है, अभी काफी नेम है। तो यकीन करें कि ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अभी ये नहीं मैं कह रहा कि इसका क्रेडिट एमपीएल को जाता है, लेकिन एमपीएल ने जब ये स्टार्ट किया ना सारा सिस्टम, ठीक है, हमने इसमें ग्लैमर लाए, इसमें हमने पैसे की इन्वॉल्वमेंट की, क्राउड को एंगेज किया, क्राउड के लिए हमने अनाउंसमेंट्स की, तो वो फिर एक आपको पता है कि एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, लोग पूछते हैं। तो ये वजह थी कि आज मैं देख रहा हूँ कि इतने इवेंट्स हो रहे हैं, एक इवेंट खत्म होता है दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है, तो उसका चले मुझे तो कुछ फायदा हुआ ही, यानी मुझे पॉजिटिव वे में लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन भला किनका हो गया? इन प्लेयर्स का, कि जो आज से 2-4-5 साल पहले हजारों में जाते थे, आज वो लाखों में जा रहे हैं। नहीं, अल्टीमेटली देखें, अगर 100% नहीं है ना, तो मैं आपको बताऊं कंट्रीब्यूशन तो है एमपीएल का, आपका कंट्रीब्यूशन भी है कि आपने एक सिलसिला शुरू किया। तो अब तो हमारे डीएचए में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो ये करना शुरू हो गए, जो कि अच्छी बात है। हेल्दी कंपटीशन, आपको याद होगा हमने सारी उम्र कंपटीशन में काम किया हुआ है तो इसलिए कंपटीशन जो, तो हम श्योर आप भी नहीं घबराते और इसको करना भी चाहिए। अच्छा, आप एज ए एंटरप्रेन्योर भी आपकी एक लाइफ शुरू हो गई भी, आपने बात की कि बहुत बिजी हो गए आप, तो आपने कोई 2-3 और भी बिजनेस शुरू कर लिए हैं। तो एक तो बताया कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। मतलब मैं ज़ाहिर तौर पर समझता हूँ, आपको पता है यहाँ पे 2-4-5 हमारे रियल एस्टेट में ऐसे दोस्त हैं जिनको ना ब्रांचेस बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा, मुझे ज़ाहिर तौर पे लगता है कि यार मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे फेज़ 1 में अलग, फेज़ 3 में अलग, फेज़ 5 में अलग, फेज़ 7 में अलग ब्रांच बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो जितने बिजनेस आपने शुरू किए हुए हैं, थोड़ी सी उनकी डिटेल भी बताएं, और साथ ये बताएं कि ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? देखिए, ये इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। सोशल मीडिया मैनेज करना, हैंडल करना, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सारा काम तो आपके मोबाइल में होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका अपना इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिपेंडेंट है ना कि यार वो करेगा और मैंने पेड वर्कर रख लिया, तो नो, फिर काम ये नहीं होना। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के जितने भी बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो यकीन करें कि वो चीजें खुद मैनेज कर रहे हैं। हम समझते ये हैं कि शायद उन्होंने अपना आगे कोई असिस्टेंट रखा हुआ है, वो रखा होगा, लेकिन अपना वो जो भी इंस्टाग्राम का पेज है, यूट्यूब का उनका चैनल है, फेसबुक की आईडी है, या इवन की और भी जो प्लेटफॉर्म है लाइक टिकटॉक या कुछ भी, वो खुद वो मैनेज कर रहे हैं। अभी मुझे इसका फायदा क्यों हुआ या कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि मैं इसमें भी कंसिस्टेंट रहा, जो स्टार्ट में आपने बात की, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे मेरी अगर आप आईडी इंस्टाग्राम की देखें तो वो 10 साल पुरानी आईडी है, और ये आप चेक कर लें 10 साल पहले सोशल मीडिया कोई जिक्र नहीं था, तो कोई नहीं यूज करता। यस, वो इसलिए वो कंसिस्टेंट रहना और खुद फ्रंट से लीड करना। हाँ, वो स्टोरी है, ये जो फेसबुक पे स्टोरी का ऑप्शन क्यों है?
स्टोरी का मतलब ये है कि डे की आपकी परफॉर्मेंस, अगर आपने लोगों को अपने साथ इंगेज रखना है, ठीक है, एज अ इन्फ्लुएंसर जो आपने बात की, ठीक है, तो इंगेज रखना है, तो फिर आपने वो स्टोरी वाला ऑप्शन आपने डेली बेसिस पे लोगों को बताना है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं, यार डेली स्टोरी ना लगाया कर, तुझे नजर लग जाएगी। यार नजर तो चले ठीक है, हकीकत है, लेकिन वो अगर आप फिर आपने वो फेसबुक रखा क्यों है, फिर आपने आईडी क्यों बनाई हुई है भाई? अगर आपने आईडी बनाई हुई है या इंस्टाग्राम की आईडी भी आपकी है और आपके जो उसके फीचर्स हैं वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो फिर वो नजर वाली बात। अच्छा, हम ना नैरो माइंडेड है एज ए नेशन भी, मैं बोलता हूँ हम नैरो माइंडेड है। हम हमेशा ना कोई भी पहलू होता है ना तो हम नेगेटिव पहलू पहले डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो जो आपने बात की कि अगर आपको फेम अल्लाह ताला दे रहा है, अगर आप चीज़ें पॉजिटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी वजह ये है कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको अपना आइडलाइज कर रहे हैं, तो उनको आपने कुछ पोर्ट्रे तो करना है ना। तो पोर्ट्रे करेंगे तो आपको आइडलाइज करेंगे ना। तो जो आप बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं करेंगे तो वो किस तरह आपको फॉलो करेगा? तो हम उसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं कि यार फलाना बंदा तो ऐसा रहा, फलाना बंदा तो ऐसा रहा। तो ये आपने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की कि वो जो स्टोरी है, मैं फ्रैंकली आज समझाऊं कि उसकी शायद फेसबुक वाले ने यही सोच के वो डाली होगी कि भाई ठीक है कि आप ऑन डेली बेसिस आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी ग्रोथ है, वो आप शेयर कर रहे हैं कि आज मैंने ये ड्रेसिंग की है, क्योंकि आपका ड्रेस का काम है इसलिए बात कर रहा हूँ। आज आपने ये MPL करवा रहे हैं तो उसकी स्टोरी डाल रहे हैं, आपको बिजनेस डील कर रहे हैं तो आप उसकी स्टोरी डाल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगले बंदे को मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आज अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ तो मैं डेली बेसिस की स्टोरी डाल रहा हूँ कि आज मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, ये मीटिंग कर रहा हूँ, तो इट्स अ हेल्दी थिंग। अब वो वहाँ पे को कह देगा जी मेरा नहीं कोट मैं बड़ा पाया सी तो मैं बड़ा तैयार होके आया तो मैं, वो हमारी ये भी एक साइकी है, तो वो तैयार सिर्फ बंदे ने वलीमे वाले दिन ही होना होता है शायद, आगे पीछे वेल ड्रेस भी नहीं हो सकते। तो हम बात कर रहे थे कि बिजनेसेस को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कौन कौन सा बिजनेस है जो आप अभी कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो भी अपनी चीज़ें अपने साथ लिंक्ड अप की है ना, वो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को लेके लिंक्ड अप की है। मैं कोई बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, इसलिए मैं फूड की तरफ गया ही नहीं। फूड पे मुझे काफ़ी ऑफर्स हुई हैं, स्टिल अभी 3 दिन पहले भी हुई है कि यार फूड के बिजनेस की तरफ आते हैं। मैं यार मुझे तो ये नहीं पता चलता कि खाने में नमक ज़्यादा है या समझ रहे ना। तो हाँ, खाते तो डेफिनेटली हम हैं, लेकिन जो आपने बिजनेस की बात की, मैंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड बनाया क्योंकि मुझे शौक था जी। अभी ये जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरी अगर कोई ड्रेसिंग की आजकल कोई लोग पॉजिटिव वे में तारीफ कर रहे हैं या आपको पता है क्रिटिक्स भी वैसे काफी होते हैं, तो ये शौक मुझे कोई रियल एस्टेट में आने के बाद नहीं हुआ। मेरी तो शायद ड्रेसिंग स्कूल कॉलेज में भी फेमस हो, ये मुझे शौक है ना भाई, मुझे शौक है। कई लोग बचपन से खाने के शौकीन होते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो आपने बताया ना अभी आपके बड़े भाई जो हैं, वो जो उनके बड़े भाई हैं, वो जो मेरे बड़े बेस्ट बडी हैं अजहर इकबाल साहब ना। अच्छा, बड़ा अर्सा पहले मैंने भी थोड़ी सी ड्रेसिंग, आपको पता है एक टाइम होता है आपको ड्रेसिंग कैजुअली चल रहे होते हैं या इतना नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने को इंप्रूव भी करता है और सीखते रहना चाहिए। आप अपने छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो 2-4 दफ़ा शुरू में, आज से 10 साल पहले की लट से बाल गाले 8 साल पहले, तो ड्रेसिंग मैंने जरा थोड़ी सी इंप्रूव की, बेहतर की ना। तो वो मैंने आज भी याद है कि उनका पहले, अच्छा तुम ही फराद को इम्प्रेस हो गया। मैं कहा यार मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भी छोटा वीर है अगर तो वो आपकी ड्रेसिंग बड़ी फेमस है, बड़ी पुरानी फेमस है ड्रेसिंग। हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट की है ये। और देखिए इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि ये शो ऑफ है, दिस इज नॉट शो। मैं एक्चुअली हूँ ही ऐसा भाई, मैं हूँ इस तरह का। कई लोग कहते हैं यार वो शो ऑफ कर रहा है, दिस इज नॉट शो ऑफ। ये शो ऑफ नहीं है भाई, मैं हूँ इस तरह का। आप मुझे रात को 12 बजे मिलने, मैं आपको नीट क्लीन ड्रेसिंग भी नजर आऊंगा। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो, अच्छा वो जो मैंने ड्रेसिंग की बात की ना, अभी देखें जब आपने जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना, उसको अगर आप सामने रख के उसको बिजनेस में ले आए ना, तो फिर आपको फायदा होता है। अभी ये FMW फरहाद मेंस वेयर, ये अपने माइंड का, दिमाग का जो एक वो ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट था या क्या कह सकते हैं, जो भी था ना, वो निकालने के लिए ना उसको अपने पोर्ट्रे किया है। यस, क्या जो आपके बैक ऑफ माइंड में चीजें चल रही थी उसको आप फ्रंट पे लेके आए। हाँ, बजाय से कि मैं फरहाद मीट शॉप बना देता। हाँ, ठीक यार मुझे खाने पीने का शौक थी, वो फरहाद मीट शॉप तो नहीं मैं बना सकता था, इसलिए फिर मैंने फरहाद मेंस वेयर बनाया कि चले मेरे माइंड में जो चीजें थी। और यकीन करें मुझे फिर वही बात, सोशल मीडिया से इसका इतना फायदा हुआ है कि लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये लोगों को पता ही नहीं है। मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ है। सोचो कि मैं देखें अपने कपड़े खुद पहन भी रहा हूँ, मेरा छोटा भाई शुजात है, वो सारा खुद डिजाइन सारा मैनेज कर रहा है, वो फ्रंट पे है, मैं भी उसके साथ हूँ। ये जो मैं कपड़े अपने दिखा रहा होता हूँ, ये मैं भी अपना शो ऑफ नहीं कर रहा होता, वो मैं अपने कपड़े पहन रहा होता हूँ कि लोगों को पता चले कि भाई अपने ब्रांड को ये खुद प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार ये इसका, तो आप खुद ही मॉडल है ना, आप चीजें उसको वैसे ही लेके चल रहे हैं। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, आपकी जो फिजिक है, जो आपकी बॉडी है, वो बड़ी वो ड्रेसिंग सूट कर रही होती है उसको। और उसका पर्पस ये है, माशाल्लाह वो भी ही इज अ यंग मैन, और उसके भी ड्रेसिंग
ड्रेसिंग, वो जो मैं अक्सर देखता हूँ, वो जो सूट पहन रहा होता है, शलवार कमीज पहन रहा होता है, तो बड़ी सूट कर रही होती है। बिल्कुल, उसका पर्पज यही है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज लेके आप अर्न करें, और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं सोशल मीडिया से। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि इसके अलावा फिर आपको एक छोटा मोटा अपना क्लिनिक भी है एस्थेटिक का। अच्छा, अब ये देखें कि अभी ये भी पर्सनैलिटी से कोई मिसमैच तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि देखें पर्सनैलिटी जिस तरह की है कि अभी देखें, मुझे अच्छे लोग देखना भी पसंद है और खुद अच्छा लगना भी पसंद है। ठीक बात है कि अभी जैसे मैं भी आपके पास आया, मैंने कहा यार इमरान भाई यार क्या कमाल अपने ऑफिस में है, जो एप्रिसिएशन की बात हो, जो हमारे मुल्क में नहीं है एप्रिसिएशन, किसी को एप्रिशिएट करना नामुमकिन, बिल्कुल ऐसे एप्रिशिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वही चीज है कि ये जो एस्थेटिक की फील्ड आपको पता है ही है कि आपने अपने आप को टिप टॉप करना है, अपने क्लाइंट्स को टिप टॉप करना है, आपने उनको मजीद ग्रूम करना है। देखिए अल्लाह पाक ने सबको प्यारा बनाया, लेकिन अगर उसमें बेहतरी की गुंजाइश तो है ना, तो इसलिए फिर वो एस्थेटिक की फील्ड हर वक्त ही रहती है बेहतरी की गुंजाइश। यस बिल्कुल रहती है। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर 30 35 40 के बाद आपकी लाइफ खत्म होगी, नो, आप 60 65 70 साल में भी अपने आप को फिट रखना चाहिए, ठीक है। खा वो किसी का सहारा लेके अपने आप को ग्रूम करके किसी एस्थेटिक फील्ड से, या अच्छे कपड़े पहन के, या जो भी चीजें हैं, तो वो आप कह लें कि इसलिए फिर मैं एस्थेटिक की फील्ड में भी आया कि ये भी अपनी पर्सनैलिटी से कुछ मैच कर रहा है, और उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदा। और ये कि जिन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज थी, जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज था उनका, और ये बड़ी वैसे अच्छी बात है कि आप वही काम करें जिसकी आप पे ग्रिप हो ना। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक की है कि आपकी उस पर ब्लड सपोज आपको अच्छा लगना अगर पसंद है, आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, और आपको लगता है कि हाँ यार ये एज ए बिजनेस में मैं इसको बड़ा अच्छा कैरी कर सकता हूँ, और ये लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसकी इस वक्त मार्केट ट्रेंड है, मार्केट में रिक्वायरमेंट है, मतलब कपड़ों की रिक्वायरमेंट हर किसी को रहती है, और आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रांड और बड़े अच्छे। और देखिए अभी जो आपने बात की जो क्रिकेट की, एमपीएल की, अभी ये एमपीएल में देखिए मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, आपको पता है मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में भी बड़ी अच्छी मैंने क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है। तो डेफिनेटली बिजनेस की वजह से हम टाइम नहीं दे पाते, तो ये क्रिकेट में भी आने की वजह ये थी कि अपने माइंड में था कि यार ये क्रिकेट में ये फ्लॉज हैं, टेबल में इतना स्कोप है, इतना एक्सपोजर है, तब मैं इस तरफ आया, बजाय इसके मैं कबड्डी की तरफ रुख कर लेता, मुझे तो पता ही नहीं कबड्डी का, ठीक है, या फुटबॉल की तरफ चले जाता, मुझे तो आज तक मैं खेला ही नहीं। तो इसलिए जो जैसे आप हैं उस तरह की फील्ड अगर आप अडॉप्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अभी हमने बात की कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते, नैरो माइंडेड हैं लोग, अभी आप माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। मैं अभी ऑफ एयर भी हम बात कर रहे थे कि देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको डीएचए वाले लोग जानते होंगे ना, वो कहते हैं कि यार फरहाद इज अ स्टार, और फ्रैंकली स्टार वही बंदा होता है जो अच्छा अर्न कर रहा होता है। जो बंदा काम नहीं कर रहा होता ना, मतलब उसे जिन्नी मर्जी डेंगियाँ मार दे रही है, अगर असं अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो नथिंग ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक स्टेप आप ऊपर चले जाएँ तो आपने कपड़ों का एक ब्रांड बनाया जिसमें आपको लाहौर से भी बहुत अच्छा I'm sure रिस्पॉन्स आया होगा, ऑनलाइन आपको पाकिस्तान से भी अच्छा रिस्पॉन्स आया होगा, तो एक स्टेप आप ऊपर चले गए। फिर एमपीएल आपकी बड़ी अच्छा फेम हो गया पूरे पाकिस्तान से, जरा आप बता रहे हैं कि आपको सारे क्रिकेटर्स भी I'm sure जानते होंगे जो अच्छे फेमस लोग हैं, आपको जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर होंगे क्रिकेट से रिलेटेड और भी पाकिस्तान में अच्छे बड़े इवेंट होंगे वो भी जानते होंगे, एक फ़ैन फॉलोइंग भी आपकी होगी, तो चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं और अल्लाह करे ये और पॉजिटिव हों फ्यूचर में। क्रिटिसिज्म होता है साथ, ये जैसे जैसे आपको फेम आएगा ना वैसे वैसे क्रिटिसिज्म भी आएगा, वैसे वैसे हासदीन बढ़ेंगे आपके। तो कोई बाबा दुआ वाला रखे है नाल या मतलब बस सदका ज़कात करते हैं अपने आप को, कैसे आप, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी के साथ ना एक इमेज बिल्डिंग होती है ना, तो उसको आपने कैसे मैनेज करके चलना है कि जिसमें आप बहुत ओवर नहीं हो रहे लेकिन आप बैक फुट पे भी नहीं जा रहे ना, आपने फ्रंट फुट पे रखना होता है आपको, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए बीइंग अ मुस्लिम, सदके पे तो हमारा आपको पता है वैसे बिलीफ है, सदके पे तो मेरा बिलीफ है, सदका जारी है, ठीक माशाल्लाह, सदका देना जारी है मेरी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, वो तो सिलसिला चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चूंकि आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने आपको बताया। और दूसरा ये कि दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हैंडल कैसे करते हैं क्रिटिसिज्म को, अच्छा हासदीन को कैसे मैनेज करते हैं? हंस के ऐसे। अभी देखिए जब स्टार्ट में आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो फिर आप ना वावेला करते हैं, यार उसने ये बात क्यों की, यार उसने ये बात कर दी। अच्छा, जब अल्लाह आपको तरक्की देता है ना, तो अल्लाह आपका ना दिमाग भी काफी खोल देता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि अभी इन चीजों को मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार वो जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो है कौन यार, वो क्या उसने बात की है। कि देखिए जब आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आती हैं तो फिर ही लोग आपको डिस्कस करते हैं, ठीक। जब आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स ही नहीं है तो फिर आपको कौन डिस्कस करेगा, फिर तो लोग आप पे रहम ही करेंगे ना।
तो इसलिए इसको मैं हंस के एंजॉय करता हूँ। कभी कभी वैसे गुस्सा आता भी है, हाँ, नहीं गुस्सा लेकिन गुस्सा ये है इंसान कि के इसको फिर वही बात के हंस के एंजॉय करते हैं। गुस्सा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और गुस्सा आना भी चाहिए। जो एक आम ह्यूमन बीइंग है ना, उसके इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा। पिछले दिनों मैंने एक ना वीडियो देखी टीवी पे। अच्छा, आई एम श्योर उसने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी किसी ने। वो मोहम्मद आसिफ को क्रिटिसाइज कर रहा था कि जी वो बड़ा कहता है कि मैं बॉल से बात करता था। मैं उसको यार नीचे ना, मैंने फराद भी वो कमेंट खोले, शायद ही कोई एक बंदा हो जिसने उसको ठीक कहा हो। बाकी 99% ने, वो जो बंदे ने बात की थी ना, उसको वो गालियां दे रहे थे। वो गालियां दे रहे थे कि यार अच्छा, मुझे ज़्यादा तौर पे बहुत पसंद है मोहम्मद आसिफ। वो वाकई बॉल से बात करता था, और उसकी जो भी उसने कैरियर गुजारा है वो उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो पकड़ा गया, नेगेटिव हुआ, लेकिन ये कि वो ही वॉज अ बॉलर, मतलब जिसको हम कह सकते हैं ना, वसीम अकरम के बाद ही वॉज बॉलर। तो वो बात ये है कि इंसान खुद अगर कोई बुरी बात सोशल मीडिया पे कर रहा होता है ना, तो 10 बंदे बाज का उसको खुद ही जवाब दे देते हैं। तो ये बात ठीक है कि आप स्माइलिंग फेस के साथ अगर आगे गुजर जाते हैं तो बंदे को जवाब मिल जाता है उसका ना। और इमरान भी मैं आपको बताऊं, अपने पास ऑनेस्टली टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं है। exactly. अपनी डायरेक्शन आप, जैसे अभी आपने कहा कि यार आप कैसे मैनेज कर रहे हो, मुझे बताएं 2-2 3-3 चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अपने आप पेजेस भी लेके चल रहे हैं, अपने पास टाइम ही नहीं है कि यार उन नेगेटिव चीजों को ना डिस्कस करें। तो जब आपके पास टाइम ही नहीं, इसका मतलब है आप राइट डायरेक्शन पे हैं। exactly. आप अपनी सिमत की तरफ चल रहे हैं, डायरेक्शन विजन की तरफ को लेके चल रहे हैं, तो बस सिस्टम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एंड पे मुझे ये बताएं कि आपसे यूथ इम्प्रेस है, आपसे यूथ कन्विंस होती है, आपसे मोटिवेट होती है। बहुत सारे दोस्त अक्सर हम मार्केट में भी देख रहे होते हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ भी कर लेना, ड्रेसिंग में लोग आपकी तारीफ जरूर कर रहे होते हैं कि अच्छा यार फराद भाई की ना ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो हमें पीछे जो मर्जी कर। यूथ के लिए कोई एज ए एंटरप्रेन्योर क्या मैसेज है, ग्रो कैसे किया जा सकता है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं कि जिथे आपको मैसेज दें कि यार आपने अपने आप को कैसे ग्रो करना है? देखिए, यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, हमारे जो भी दोस्त भाई देख रहे हैं, उनके लिए मशवरा ये है कि जो शॉर्टकट से लोग आगे आ रहे हैं ना, उनसे इम्प्रेस मत हो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट सा मशवरा है। शॉर्टकट्स का मतलब ये है कि देखें, कोई टिकटॉकर से इम्प्रेस होके आ रहा है, कोई इंस्टाग्रामर से इम्प्रेस होके आ रहा है, नो, वो देखें उनसे इम्प्रेस मत हो। अपना फोकस रखें जिस फील्ड में भी है। लेट्स से आप रियल एस्टेट में, कोई भी आपने कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। आप लोगों से इम्प्रेस जरूर हूँ, मैं भी इम्प्रेस होता हूँ, हम सब इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। अच्छा है कि आप किसी से इम्प्रेस होकर चीज़ें अडॉप्ट भी करते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यार उसके पीछे जिस बंदे से आप इम्प्रेस हैं उसकी कोई हिस्ट्री भी है। पता चले वो 6 महीने साल उसने बस ऐसे ही पता नहीं जुगाड़ लगाया, तो आप कह रहे हैं उसकी बड़ी अच्छी लाइफ है तो मैं उसकी डगर पे चल रही। नो, अपना एक गोल फोकस रखें, कंसिस्टेंट रहें, यही मैसेज है। दैट इज़ ग्रेट मैसेज। और मैं बताऊँ ये बात ठीक है, अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में रखा हुआ है ना, वो थोड़ा ज़्यादा वो आपको मिलना है। लेकिन अगर आप किसी से, और इम्प्रेस होना कोई बुरी बात नहीं हो रही होती, वो आप अगर कोई पॉजिटिव बात हर किसी से सीखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, जो आपने बात की है। दोस्तों, आई एम श्योर आपने बड़ा एंजॉय किया होगा आज के प्रोग्राम को, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इम्प्रेस भी हो गए। और जिस तरह क्योंकि आज बात भी हुई, हाज़रीन भी हमारे बीच में होंगे, तो उन्हें यही मैसेज है कि बी पॉजिटिव। इंसान उस वक्त ग्रो करता है जब वो अच्छा सोचता है और किसी के लिए अच्छा सोचता है। जो हर वक्त बैठ के क्रिटिसाइज करता है, हर वक्त बैठ के एक दूसरे को अजीबोगरीब लैंग्वेज यूज़ करता है, उनके लिए यही है कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान करें। अल्लाह ताला हर किसी के साथ है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।